कोटा की अर्चना बेरुआ, जो कि मात्र 13-14 साल की थी, जो कि माँ के हाथ से मोबाइल छीनने के बाद वो कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर लेती है। तो आज मोबाइल के बढ़ते चलन के कारण ऐसी घटनाएं जो कि सामने आ रही है। नमस्कार, मैं सोनू, कैमरामैन राहुल के साथ आप देख रहे हैं जुनून हमारा। डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि मोबाइल के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। नमस्ते। नमस्ते, हमारा झुंझुनू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोबाइल के तो आजकल एक चलन सा बन चुका है और ये कोरोना काल के बाद से देखने को मिला है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कंट्रोल करना, कह सकते हो आप, मोबाइल बच्चों को देते हैं और उसके बाद वो अपना काम कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद हमारे पास पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं कि बच्चों के अंदर अब ये मनोविकृति का रूप ले रहे हैं। होता क्या है कि जब मैं थोड़ा सा टेक्निकल समझाता हूँ। जब मोबाइल चलाते हैं बच्चे, तो हम या फिर जब जो भी बच्चा इंटरेस्टिंग काम करता है तो उसके दिमाग के अंदर डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है और जितनी बार वो रील या फिर जो भी देखता रहता है उससे वो डोपामिन बढ़ता रहता है और वो उसको अंदर खुशी का अनुभव करवाता है। अब जैसे आप मोबाइल उससे हटाते हो तो वो डोपामिन लेवल कम होता है, उसको खुशी का अनुभव कम हो जाता है और वापस वो उसी के वापस अनुभव करने के लिए वो बच्चे माता पिता से जिद करते हैं मोबाइल के लिए। आजकल ये देखने को मिलता है, कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चे को मोबाइल का आदत लगी हुई है, पढ़ता नहीं है, फिर मैं मना करता हूँ तो बोलते हैं कि मोबाइल के बिना वो खाना भी नहीं खाता, खाना खिलाने के लिए मोबाइल चाहिए। तो अब बच्चे इतने आदी हो चुके हैं मोबाइल के। तो जो आपने जो घटना बताई है बहुत सुन के काफ़ी दुखद घटना थी, परंतु ये तो ऐसे मान लीजिए आप एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपको अभी स्टार्टिंग पता है, आने वाले 10-15 सालों के अंदर इसके दुष्परिणाम बहुत विकृत होने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल हम इसका ले सकते हैं कि एक बीमारी होती है ऑटिज़म। यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, एक बच्चे का जो विकास होता है 2 साल पे, 1 साल के वो खड़ा होना सीखता है, 1.5 साल पे वो थोड़ा चलना सीखता है, 2 साल पे वो थोड़ा दौड़ना सीखता है, 3 साल पे, 5 साल पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं। यदि आप बच्चा 1.5-2 साल से ही एक मोबाइल का आदी हो जाएगा तो उसके अंदर जो माइलस्टोन्स हम बोलते हैं, जो जो उससे उस उम्र के हिसाब से चीज़ें सीखनी थी वो रुक जाएंगी। सर, आजकल तो जैसे छोटे बच्चे हैं वो रोने लग जाते हैं, मम्मी उनको हाथ में मोबाइल दे देती है और बच्चा शांत हो जाता है, क्या कारण है सर? मैंने वही बताया ना, जैसे ये बच्चा मोबाइल में तरफ देखता है तो वो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन तो खुशी का हार्मोन है। जैसे यदि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इसको आप खेलने में खुशी मिलती है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो काम ज़रूर करें, क्योंकि हमें वो रसायन जो दिमाग में डोपामिन है वो रिलीज़ करवाना है। तो वही है, बच्चे जैसे मोबाइल देखते हैं, उनमें कुछ नया मिलता है, डोपामिन रिलीज़ होता है, बच्चा चुप हो जाता है। दिक्कत वही है कि एक बार पेरेंट्स को पता चल गया कि बच्चे को चुप कराने का इलाज यही है, तो पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग भूल के, जिम्मेदारी है। देखिए, आप ये समझिए कि बच्चे को केवल बड़ा करना, उसे खिलाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे का सही मानसिक विकास हो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बेसिकली। परंतु पेरेंट्स क्या है कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए, मैं तो उनको डायरेक्टली कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी के बच्चे के शुरू के। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बच्चे का 80% मानसिक विकास 2 साल की उम्र तक होता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जो 2 साल के स्टार्टिंग के क्रूशियल टाइम होता है, शुरू का 2 साल है, बच्चे का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें 80% मस्तिष्क का विकास होता है, 80% बच्चा जो नई चीज़ें सीख सकता है वो होता है। और बच्चा क्या सीख रहा है मोबाइल के अंदर, हमें पता है कि किस किस प्रकार की चीज़ें मोबाइल के अंदर हिंसक हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। ऐसे ऐसे गाने हैं जो हमें पता है कि हम एक एडल्ट होकर वो सब नहीं सुन सकते, बच्चे आजकल सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं उस उम्र के अंदर, तो ये सब चीज़ें हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। बच्चा मोबाइल चलाता है, चलाने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही काफ़ी दिनों तक वो मोबाइल के संपर्क में रहता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने परिवार वालों से संबंध ना वो धीरे धीरे कमज़ोर होने पड़ जाते हैं और बच्चा फिर उसके बाद में एकाकीपन अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, ऐसा लगता है। तो इसके पीछे क्या कारण? रहता है कि ऑटिस्टिक जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो हमेशा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। नॉर्मली ऑटिज़म जो होता है वो मानसिक विकृति की वजह से होता है, लेकिन आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि बच्चा यदि बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाएगा तो वो बच्चों के साथ खेलेगा नहीं,
यदि वो बच्चों के साथ खेलेगा नहीं तो उसके अंदर जो सोशल स्किल डेवलप वो सीखता बचपन के अंदर वो नहीं सीखेगा। वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो अपने माता पिता से दूर रहेगा, वो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहेगा, उसका हेल्थ भी नहीं ठीक से डेवलप हो पाएगी और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं, वो ऑटिस्टिक होने लग जाएगा। ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, जैसे मोबाइल से जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ाव कर पा रहे हैं। मोबाइल के संपर्क में अधिक रहने के कारण बच्चे मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। पहले जब एक टाइम हुआ करता था, जब हमारे टाइम पे जब पेरेंट्स थे, जो टीवी के लिए ऐसी बात कही जाती थी कि जो टीवी है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट टीवी की एक अच्छी बात ये थी कि आप उसको बंद करते देते। अब मोबाइल के ऐसे हो चुके हैं कि मोबाइल 24/7 है, सोशल मीडिया है, आपका यूट्यूब वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं चलती है, तो बच्चे मोबाइल को आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स की आप बच्चों को मोबाइल से दूर हट के उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपस दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके अंदर इंटरेक्शन की भावना जागृत करें। और ऐसे ऐसे गेम आते हैं आजकल मोबाइल से हट के, जिसके अंदर बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, थिंकिंग स्किल है, वो इम्प्रूव होती है। ऐसी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करें। मोबाइल के अंदर जैसे हमें एक पढ़ाया जाता है पीडिया में, टेंट्रम कंट्रोल होता है बच्चों का। बच्चा यदि किसी चीज़ की जिद करे और यदि आप उसको तुरंत दे देते हो तो बच्चा क्या बहुत जल्दी सीखता है, तो वो सीख जाएगा कि मेरी एक जिद करने से मुझे मिल जाएगा। यदि आप उसको तुरंत देते हो ना तो वो आप गलत करते हो। टेंट्रम कंट्रोल का मतलब ये है कि बच्चा जिद करे, आप ये ध्यान रखो कि बच्चा सेफ़ है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं इग्नोर करके भाग जाओ लेकिन उसकी जिद तुरंत पूरी मत करो। साथ साथ सोशल स्किल सिखाओ, उसको परिवार के साथ बैठना सिखाओ और ये मोबाइल से दूर रखो। परिवार के सदस्यों के साथ यदि बच्चा रहता है तो क्या मोबाइल से दूर हो सकता है? बिल्कुल, बच्चा का विकास ही इसी प्रकार से होता है कि यदि बच्चा हर साल 2 साल का होगा तो वो अकेला खेलना पसंद करेगा। 3 साल का होगा तो बच्चा अपने नाम और अपने माता पिता का नाम जानने लग जाएगा। 4 साल का होगा बच्चा तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने का ट्राई करेगा। 5 साल का होगा बच्चा तो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चालू कर देगा। यदि आप नोटिस करोगे बच्चों को कि अब वो 1-2 साल का बच्चा होता है ना, वो अपनी चीज़ किसी को देता नहीं है, आपने कभी नोटिस किया हो तो। लेकिन वही 4 साल का बच्चा है ना, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चालू कर देता है। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब हर एक बच्चे में अलग-अलग है, ये सब में है। ये मतलब भगवान ने बनाया ही है कि ये इस एज में ये चीज़ें उनमें डेवलप होनी चाहिए। तो यदि आप बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलना चालू करोगे, उनका फिज़िकल जो बॉडी है वो ग्रोथ फेज़ में होती है, जल्दी बढ़ती है, तो वो बच्चा खेलेगा तो वो जल्दी इम्प्रूव करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, सोशली भी अच्छा होगा और वो चीज़ सीखेगा। देखिए, हर बच्चे में सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा होता है, कोई बच्चा बचपन से ही मेंटली मतलब जल्दी पकड़ करता है। यदि आप हर प्रकार के अलग-अलग बच्चे के साथ बच्चे रहते हैं तो वो सीखते हैं, अडैप्ट करते हैं। तो बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उनका एक टाइम सीमित रखिए। जैसे हम आजकल देखते हैं कि शाम को बच्चे पार्क में खेलते हैं, बहुत ही अच्छी हैबिट है वो। टाइम सीमित रखिए, अच्छी हैबिट। हाँ, निगरानी में, ये नहीं कि आपने किसी बच्चे को कहीं भी निकाल दिया, वो नहीं। निगरानी में बच्चों के साथ खेलने के लिए उनको एनकरेज कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए एनकरेज कीजिए, फिज़िकल खेलने के लिए एनकरेज कीजिए। मोबाइल जैसे दुनिया है वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आजकल बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और बढ़ता मोबाइल का दौर के कारण अधिकतर बच्चे हैं जो कि स्टंट करते हैं खतरनाक, जो कि उनके लिए, उनके खुद के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उनके बारे में आप क्या कुछ कहें? देखिए, ये तो और बच्चे रील्स भी बनाते हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप ज़्यादातर देखो कि ये जो 10 से 18 साल या 20 साल की एज वाले जो हैं, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हम इसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो ग्रंथों में भी किशोरावस्था का ऐसा कहा गया है कि ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें विद्रोह की भावना होती है। सबसे ज़्यादा विद्रोह की भावना इस अवस्था में होती है। पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, टीचर्स की बात नहीं सुनेंगे, ये बात इनको गलत लगती है, ठीक है। और एकदम से आप किशोरावस्था में आते हो तो आपको सब सही लगता है, आप में कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी गलत जगह में डाइवर्ट हो रही है सोशल मीडिया से। यूजुअली क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी सोशल मीडिया पे करते हैं, लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पहले ये चलता था कि फिल्मों को देख के लोग कॉपी करते थे,
आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी करते हैं तो बच्चे वो भी ट्राई करते हैं। बच्चों में इतनी समझ तो है नहीं कि इसके आगे के दुष्परिणाम क्या है। आज कितने केस होते हैं कि बच्चे स्टंट करते हैं, अपने हाथ पाँव खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी, क्योंकि उनकी एक वो जिम्मेदारी बन जाते हैं बाद में, उनकी भी ज़िंदगी परेशान होती है। तो बच्चों को मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छी चीज़ें फॉलो करिए। आज भी हमारे देश के अंदर स्वामी विवेकानंद साहब जैसे, अब्दुल कलाम जैसे लोग, उनको देख के हम बड़े हुए हैं, उनको सीख के हम बड़े हुए हैं। उनके स्कूल के अंदर, आप बेशक आपके स्कूल के अंदर भी वो सब पढ़ाया जाता होगा, आप उनको फॉलो करिए, देश का नाम रोशन करिए। ये सब करके आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी हेल्थ के साथ भी एक मजाक, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।